CH28, कोई हमारे लोगों को मार रहा है। कोई हमारे लोगों को मार रहा है। अभय अपना मार्शल आर्ट का लेवल क्रॉस कर लेता है। अभय ये बात अपने पिता को बताता है। यह सच में अभय के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अभय ने मार्शल आर्ट में बहुत मेहनत की थी। उसके गुरुजी भी उसे कहते थे कि अगर वो ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा तो वो बहुत जल्द दुनिया का सबसे यंगेस्ट मार्शल आर्ट मास्टर बन जाएगा। अब अभय को वो दिन सच होता दिख रहा था। इस वक्त अभय को सबसे ज्यादा याद प्रताप की आ रही थी। प्रताप ने उसे कहा था कि जब वो मार्शल आर्ट मास्टर बनेगा तो प्रताप को बहुत खुशी होगी। अभय तो जानता ही नहीं था कि प्रताप देहरादून में ही है। देहरादून मार्शल आर्ट का हब था, लेकिन अभय इस बात से अपरिचित था। वैसे भी अभय अभी देहरादून को जानता ही कितना था। वहीं गर्ल्स हॉस्टल के एक रूम में पलक बार बार अनाया से पूछ रही थी कि आज वो कुछ अलग लग रही है, क्या बात है। लेकिन अनाया उसे यही कह रही थी कि वो बिल्कुल ठीक है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। उस बेचारी को तो पहली बार ऐसा एहसास हुआ था। उसे बार बार सिर्फ अभय का ही चेहरा ध्यान आ रहा था। वो अपने आप से ही कह रही थी, फाइट करते हुए अभय बिल्कुल एक एक्शन हीरो की तरह दिख रहा था। ये सब सोचकर वो ब्लश कर रही थी, और यही बात पलक को समझ नहीं आ रही थी। उसने आज तक कभी भी अनाया को ऐसे नहीं देखा था। अगली सुबह अनाया और पलक रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल गए। वैसे तो वो दोनों अच्छी फैमिली से थे, लेकिन उन दोनों को ही खुद ड्राइव करना कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए वो टैक्सी से ही ट्रेवल करते थे। अनाया आज कॉलेज जल्दी पहुंच गई थी, इसलिए अभी तक अभय कॉलेज नहीं आया था। अनाया जैसे ही क्लास की तरफ जाने लगी उसे दिशान मिल गया। दिशान ने अनाया को हाय कहा। अनाया ने भी स्माइल करके उसे हेलो कहा। वो दिशान से पूछना तो चाहती थी कि अभय कब तक आएगा, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे अभय के कब आने से क्या मतलब है। उसे तो नींद में भी बार बार अभय ही दिखाई दे रहा था, इसलिए वो आज ठीक से सोई भी नहीं थी। उस बेचारी को कोई ये बताने वाला था ही नहीं कि उसे अभय से प्यार हो गया है। वहीं अभय सुबह जल्दी उठकर ही अपने गुरुजी के आश्रम में आ गया था। ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन जी ने उसे कहा था कि उसे जब भी कभी जरूरत हो तो वो यहाँ आ सकता है। अभय ने मार्शल आर्ट के नेक्स्ट लेवल में इंटर किया था, इसलिए वो कुछ समय सिक्लूजन में ही रहना चाहता था। उसे अपनी सारी स्किल्स और मूव्स को रिकॉल करना था। ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन जी के यहाँ से जाने के बाद यहाँ की देखरेख करने वाला कोई नहीं था, इसलिए ये जगह बहुत अस्त व्यस्त हो गई थी। अभय के लिए तो ये उसका घर था। उसने फटाफट सब कुछ ठीक किया और थोड़ी सफाई करके उस जगह को ठीक किया। अभय उस जगह पर बहुत दिनों के बाद आया था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उससे पहले वहां कोई आ चुका था। वहां की सारी चीजें जिस तरह से रखी हुई थी उसे देखकर ऐसा लगता था कि कुछ दिन पहले ही यहाँ किसी ने सफाई की थी। यह सोचकर अभय खुश हो गया। उसे पता था कि वो प्रताप ही हो सकता है। वो अंदर जाकर सब कुछ ठीक से देखने लगा। उसे उस जगह पर आकर बहुत अच्छा लग रहा था। अभय ने वहां एक जगह देखी और ध्यान लगाकर बैठ गया। उसे आज भी यहां अपने गुरुजी के होने का आभास हो रहा था। वहीं कॉलेज में अब तक सारे स्टूडेंट्स आ चुके थे। क्लास के 2 स्टूडेंट्स बार बार गेट की तरफ ही देख रहे थे। अनाया बेसब्री से अभय का इंतजार कर रही थी। वो कल शाम को ही अभय से मिली थी, लेकिन उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत दिनों से उससे नहीं मिली थी। अनाया के अलावा दिशान भी यही सोच रहा था कि अभय अब तक आया क्यों नहीं। उसे इस बात की भी चिंता थी कि कल अभय ने शर्मा फैमिली के आदमियों को मारा था, कहीं उन्हें अभय का पता तो नहीं चल गया और वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। ये सोचकर दिशान का मन बेचैन होने लगा। अभय ने तो उसी की वजह से उन गुंडों को मार था। ये सोचकर उसने अभय को फोन किया, लेकिन उसका फोन तो बंद था। दिशान को अब अभय की थोड़ी चिंता होने लगी थी। आधा दिन निकल गया था, लेकिन अभय का कोई पता नहीं था। विकास भी आज कॉलेज नहीं आया था, इसलिए दिशान को ज्यादा फिक्र हो रही थी। वहीं शर्मा फैमिली में एक व्यक्ति ने विकास को बुरी तरह डांट लगाई और उसे बताया कि कुछ दिनों में उसके कई आदमियों को किसी ने बुरी तरह मारा है। उसने अपने असिस्टेंट को इशारा किया तो उसके असिस्टेंट ने विकास को बताया कि पता चला है कि वो लड़का माउंट कॉलेज का ही स्टूडेंट है। वो कुछ ही दिनों पहले देहरादून में आया है, लेकिन उस लड़के के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। उस आदमी ने विकास को एक फोटो भी दिखाई। ये उस शॉप के सीसीटीवी से निकली फोटो थी जिसके सामने मार्केट में अभय ने विकास के आदमियों को मारा था। फोटो देखकर विकास तुरंत पहचान गया कि ये अभय ही है। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से भर चुकी थी।
उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और सीधा कॉलेज के लिए निकल गया। विकास ने इसके लिए अपने बड़े भाई से डांट भी खाई थी, इसलिए उसे अभय पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। विकास का बड़ा भाई राज शर्मा बहुत पावरफुल व्यक्ति था। वो शर्मा फैमिली का हेड भी था, उसके कई पॉलिटिकल कनेक्शन थे, इसलिए उससे हर कोई उलझने से बचता था। राज को जब पता चला था कि किसी ने उसके आदमियों को बुरी तरह मारा है, तो उसने इसकी इंक्वायरी करवाई थी कि कौन है जो राज से उलझने की हिम्मत कर रहा है। क्या अभय और राज की लड़ाई होगी? जानिए अगले एपिसोड में। CH29 विकास वी आयुष। विकास वी आयुष अभय शर्मा फैमिली के बारे में पता करता है। विकास अभय पर गुस्सा होता है। विकास तेज स्पीड में कार भगाते हुए कॉलेज पहुंच गया। इस वक्त आज की क्लासेस खत्म हो चुकी थी, इसलिए सभी स्टूडेंट्स अपने अपने हिसाब से इधर उधर थे। विकास को इतनी स्पीड में आता देखकर वहां सभी स्टूडेंट्स घबरा गए थे। सब यही सोचने में लगे थे कि विकास इतना गुस्से में क्यों है। विकास के साथी तुरंत दौड़कर विकास के पास आए और उससे पूछा, विकास क्या हुआ भाई, तू इतना गुस्से में क्यों है? विकास ने आज घर पर हुई सारी बात उन्हें बताई। मुझे लगता है इसके पीछे और कोई है जो तुम्हारे लोगों को मारना चाहता है, विकास के एक साथी ने कहा। विकास ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, क्या इतनी हिम्मत कौन कर सकता है? विकास की आवाज में उसका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। विकास ने कुछ सोचा और अपने साथियों से पूछा, आयुष कहाँ है? वो इस समय कॉलेज के अंदर वाले बास्केटबॉल कोर्ट में है, विकास के एक साथी ने कहा। विकास तेज चलते हुए बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ जाने लगा, उसके साथी भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। आयुष इस वक्त अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। वो विकास से ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं था। कॉलेज के आधे स्टूडेंट्स दो ग्रुपों में बटे हुए थे। आधे विकास की साइड थे और आधे आयुष की साइड थे। बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स को इन दोनों से ही कोई मतलब नहीं था, वो बस अपने में ही मस्त थे। दिशान, अनाया और पलक भी उनमें से ही थे। वो तीनों इस वक्त लाइब्रेरी में बैठे थे। दिशान और पलक को एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन अनाया इस वक्त किसी ख्याल में खोई हुई थी। वो सुबह से सिर्फ अभय के ही बारे में सोच रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो बस एक बार अभय को देख ले तो उसका मन शांत हो जाए। लाइब्रेरी में किसी ने बाहर भागते हुए कहा कि आयुष और विकास की लड़ाई होने वाली है। ये सुनकर दिशान ने कहा, क्या? वो जानता था कि ये दोनों कभी एक दूसरे से उलझते नहीं है, क्योंकि दोनों ही टक्कर के हैं। अगर इनके बीच लड़ाई होती है तो फिर बहुत सारे लोगों को चोट आने वाली थी। चलो देखते हैं क्या मामला है, दिशान ने पलक और अनाया से कहा और वो तीनों भी बास्केटबॉल कोर्ट के पास आ गए। वो तीनों फर्स्ट फ्लोर पर थे और बास्केटबॉल ग्राउंड नीचे वाले फ्लोर पर था। विकास ने एंट्रेंस पर आकर वहीं से जोर से आयुष को आवाज लगाई। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वहां हर किसी के कानों तक पहुंच गई। आयुष ने जब अपना नाम तेज आवाज में सुना तो वो भी हैरान हो गया। कॉलेज इतनी किसकी हिम्मत थी जो उसका नाम ऐसी टोन में ले सके। आयुष ने पीछे मुड़कर देखा तो विकास अपने साथियों के साथ उसी की तरफ आ रहा था। आयुष के दोस्त भी ये देखकर उसके पीछे आकर खड़े हो गए। इस समय बास्केटबॉल कोर्ट के चारों तरफ स्टूडेंट्स की भीड़ लग गई थी। पहली बार उन्होंने कॉलेज के दो सबसे पावरफुल लड़कों को आमने सामने आते देखा था। इस वक्त आयुष और विकास दोनों के ग्रुप आमने सामने खड़े थे। विकास लगातार गुस्से से भरी आंखों से आयुष को देख रहा था। आयुष इस वक्त बहुत शांत खड़ा था। उसे पता ही नहीं था कि क्या हुआ है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो विकास से किसी भी तरह से कम नहीं था। वो भी विकास की आंख में आंख डालकर देख रहा था। मेरे आदमियों को कोई बुरी तरह पिट रहा है, विकास ने गुस्से में आयुष से कहा। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो मैं उन्हें बचाऊं? आयुष ने विकास को ताना मारते हुए कहा। ज्यादा बनो मत, सब जानते हैं कि पूरे देहरादून में मेरे आदमियों को मारने की हिम्मत किसी में नहीं है, सिवाय तुम्हारे। विकास ने फिर तेज आवाज में कहा। मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कामा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, आयुष ने कहा। वो इस मैटर को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था कि अगर ये बात उसके डैड तक पहुंच जाएगी तो उसे बहुत डांट पड़ेगी। लेकिन आयुष इस बात से खुश भी था कि कोई विकास के लोगों को मार रहा है। ये देखो, क्या तुम इसे नहीं जानते? विकास ने वो फोटो आयुष को देते हुए कहा जो उसे आज सुबह दिखाई गई थी। आयुष ने ध्यान से उस फोटो को देखा। नहीं, मैं इसे नहीं जानता, कौन है ये? आयुष ने कहा। वो सच में अभय को नहीं जानता था, उसने तो अभी तक उसे देखा भी नहीं था।
ये तो हमारे कॉलेज का नया स्टूडेंट अभय है ना? आयुष के पीछे से उसके एक दोस्त ने कहा। उसने अभय को पहले कॉलेज में देखा था। तुम जानते हो इसे? आयुष ने अपने उस दोस्त से पूछा जिसने अभी अभी अभय का नाम लिया था। हाँ, ये तो विकास का ही क्लासमेट है। मैंने उसे दिशान के साथ लाइब्रेरी में देखा था, आयुष के दोस्त ने कहा। अभय का नाम सुनकर दिशान के साथ साथ अनाया भी घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभय का इन सब से क्या लेना देना है। आयुष ने इधर उधर देखा तो उसे दिशान फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा दिखाई दिया। दिशान को भी समझ आ गया कि आयुष उसे ही देख रहा है। आयुष ने दिशान की तरफ हाथ करते हुए कहा, दिशान यहाँ आओगे प्लीज। आयुष बेवजह किसी का अपमान नहीं करता था। दिशान तो कॉलेज का टॉपर था, इसलिए उसकी नज़र में दिशान की अच्छी इमेज थी। दिशान जल्दी से नीचे आकर आयुष और विकास के बीच साइड में खड़ा हो गया। दिशान वैसे तो निडर आदमी था, लेकिन इन सब में अभय का नाम सुनकर वो अभय के लिए थोड़ा चिंतित था। उसने आयुष की तरफ देखकर कहा, हाँ आयुष, क्या बताएगा दिशान आयुष को अभय के बारे में? जानिए अगले एपिसोड में। CHTs, आखिर कौन है अभय? आखिर कौन है अभय? आयुष और विकास आमने सामने आ जाते हैं। विकास आयुष से अभय के बारे में पूछता है। आयुष दिशान को बुलाता है। दिशान, क्या तुम अभय को जानते हो? आयुष ने आराम से दिशान से पूछा। हाँ, अभय हमारी ही क्लास में है। उसने अभी कुछ ही दिन पहले कॉलेज ज्वाइन किया है। दिशान ने बहुत आराम से जवाब दिया। विकास का कहना है कि अभय ने इसके आदमियों को मारा है। क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? आयुष ने दिशान से कहा। नहीं, मुझे इस बारे कुछ नहीं पता। अभय से सिर्फ मैं कॉलेज में ही मिला हूं, दिशान ने कहा। वो रेस्टोरेंट वाली बात बताकर अभय के लिए मुश्किल नहीं बढ़ाना चाहता था। इस वक्त अभय कहाँ है? बुलाओ उसे यहां, विकास ने तेज आवाज में दिशान से कहा। वो आज कॉलेज नहीं आया है, दिशान ने भी उसे रूखा जवाब दिया। हाँ विकास, दिशान सही बोल रहा है। अभय आज कॉलेज नहीं आया है, विकास के दोस्त ने उसे कहा। वो भी विकास की क्लास में ही था। सुन लिया तुमने, इससे मेरा या कॉलेज के किसी और स्टूडेंट का कोई लेना देना नहीं है। तुम यहां बेवजह तमाशा मत करो, आयुष ने सख्त लहजे में विकास से कहा। विकास के पास भी अब कोई चारा नहीं था। वो भी अच्छे से जानता था कि अगर उसके भाई को पता चलेगा कि उसने आयुष से उलझने की कोशिश की है तो वो उसे बहुत पिटेंगे। इसलिए विकास अपना पैर पटककर वहां से वापस बाहर पार्किंग में आ गया। दिशान भी वहां से निकल गया। बाकी सभी स्टूडेंट्स भी अपने अपने हिसाब से वहां से चले गए। आयुष इस वक्त भी बास्केटबॉल कोर्ट में ही था। उसने बॉल अपने दोस्तों की तरफ फेंकी और वो एक तरफ बेंच पर जाकर बैठ गया और उस तस्वीर को देखने लगा जो उसे विकास ने दी थी। उस तस्वीर में अभय किसी प्रोफेशनल फाइटर की तरह मारते हुए दिख रहा था। आयुष को अभय के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होने लगी। वो वहां से उठकर दिशान के पास जाने के लिए निकल गया। दिशान भी उसे कोर्ट के बाहर ही मिल गया। हे दिशान, आयुष ने आवाज लगा। अपना नाम सुनकर दिशान रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। दिशान, क्या तुम अभी फ्री हो? आयुष ने बहुत आराम से दिशान से पूछा। हाँ मैं फ्री हूं, तुम्हें कुछ काम है मुझसे? दिशान ने कहा। वो मैं अभय के बारे में और जानना चाहता हूं। वो कौन है? कहाँ से आया है? आयुष ने कहा। एक्चुअली आयुष, मैं भी अभय के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूं। उसने मुझे बस इतना बताया था कि वो बचपन से ही देहरादून में ही रहा है। और दिशान ने पलक और अनाया का नाम छुपाते हुए आयुष को कल वाली बात बताई। जब मैं कल रेस्टोरेंट में अभय के साथ गया था तो वहां पास में ग्राउंड में कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि वो शर्मा फैमिली के लोग हैं। अभय ने उन्हें सबक सिखा दिया था। दिशान ने कल की बात को सिंपल तरीके से आयुष को बताया। क्या उसने 8 से 10 लोगों को अकेले ही जमीन पर गिरा दिया? आयुष ने हैरान होते हुए कहा। वो जानता था कि शर्मा फैमिली के आदमी इतने कमजोर भी नहीं है कि कोई आम इंसान उनमें से एक को भी इतना घायल कर सके। हाँ मैं भी हैरान था कि उसने अकेले ही उन सभी को जमीन पर गिरा दिया, दिशान ने कहा। ओके, थैंक्स। इतना कहकर आयुष वहां से निकल गया। इस वक्त शाम हो चुकी थी और सभी स्टूडेंट्स अपने अपने घर जाने लगे थे। विकास भी गुस्से में अपने घर निकल गया। अनाया अभी भी सिर्फ अभय के बारे में ही सोच रही थी। अब तो उसे भी क्यूरियोसिटी होने लगी थी कि अभय कौन है। उसने पलक से हॉस्टल में ही मिलने के लिए कहा और वो कॉलेज के एडमिन डिपार्टमेंट में अभय के बारे में जानने के लिए चली गई। कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स की डिटेल कंप्यूटर में अपलोड कर दी जाती थी।
सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को छोड़कर कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट्स की जनरल डिटेल वहां देख सकता था। अनाया ने अभय की डिटेल देखने के लिए कंप्यूटर में लॉगिन किया और वो अभय के बारे में ढूंढने लगी। वहीं दिशान आज का सारा सीन अभय को बताना चाहता था, इसलिए उसने अभय को फिर से कॉल किया। वहीं जंगल में अभय भी अपने सिक्लूजन से बाहर आ चुका था। उसे इस वक्त बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसका ऑरा भी बहुत स्ट्रांग हो गया था और बहुत दूर तक फील हो रहा था। अभय अपना फोन बंद करके कार में रखकर आ गया था। उसके गुरुजी का आश्रम जंगल की गहराइयों में था, इसलिए यहाँ कोई आता जाता नहीं था। यहाँ कोई गाड़ी भी नहीं आ सकती थी, इसलिए अभय अपनी कार को जंगल के बाहर ही छोड़कर आया था। अभय ने अपने गुरुजी को प्रणाम किया और आश्रम का गेट बंद कर दिया। वैसे तो आश्रम में कुछ बर्तनों के अलावा और कुछ नहीं था, इसलिए वहाँ कोई आता जाता नहीं था। और ये जंगल भी बहुत खतरनाक था, यहाँ जंगली जानवरों की संख्या बहुत थी, इसलिए कोई इस जंगल में अंदर आने की हिम्मत ही नहीं करता था। अभय ने बाहर सब कुछ अच्छे से रखा और फिर वहाँ से निकल गया। दिशान को अभी भी अभय का फोन बंद ही बता रहा था, इसलिए वो भी कॉलेज से घर के लिए निकल गया। अनाया अभी भी एडमिन रूम में ही अभय के बारे में जानने में लगी थी। उससे अंदाजा ही नहीं था कि उसे यहाँ कितना टाइम हो गया है। बहुत ढूंढने पर भी उसे अभय का सिर्फ नाम और फोटो ही मिला था, इसके अलावा उसके बारे में कोई डिटेल नहीं थी। अनाया को जब आभास हुआ कि उसे बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तो उसने जल्दी से कंप्यूटर बंद किया और अपना बैग लेकर कॉलेज से बाहर आ गई। कॉलेज में इस वक्त कोई भी नहीं था। अनाया इस वक्त अकेली थी। मेन गेट पर सिर्फ एक गार्ड था। उसने जब अनाया को कॉलेज से बाहर आते हुए देखा तो उसने अनाया से पूछा, मैम आप अभी तक यहीं हैं? कॉलेज के सारे लोग तो जा चुके हैं। अब तो यहाँ कोई टैक्सी भी नहीं है। आप कैसे जाएंगी? कैसे जाएगी अनाया अब घर? क्या वो अभय की सच्चाई जान पाएगी? जानिए अगले एपिसोड में।